श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज की शिव महापुराण कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही सुंदर एक छोटा सा कथा सुनाया। वही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक पुजारी जी थे। उनकी 3 बेटियाँ थी। पुजारी जी बहुत ही गरीब थे। तो उन लोगों के घर में खाने पीने का भी कोई व्यवस्था नहीं था। तो पर वो जो पुजारी जी थे परम शिव भक्त थे। प्रतिदिन उनका नियम था शिवालय जाना, शिव जी को, महादेव को 1 लोटा जल समर्पित करना। पर पुजारी जी कभी कभी कहते थे, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं शिवालय नहीं जा सकूँगा, तो तुम सब जाओ और जाके पूजा करो, तुम सब जाके बाबा को जल समर्पित करो। ऐसे करते थे और अपनी बेटियों को भेजते थे जल चढ़ाने के लिए। इस तरह क्यों करते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी बेटियां भी महादेव के मंदिर जाएं, शिवालय जाएं, महादेव की पूजा करें, महादेव की पूजा में मन लगाए। इसलिए वो बहाना करके, अपनी तबीयत खराब का बहाना करके वो शिवालय नहीं जाते थे और बेटियों को भेजते थे। इस तरह उसकी बेटियाँ, जब उनके पिताजी नहीं जाते थे तो बेटियाँ जाती थी, पूजा करती थी। इस तरह उनकी तीनों बेटियाँ शिव भक्त हो गई। जैसे जैसे बड़ी हुई शिव भक्ति उन लोग तीनों बेटियां धारण कर ली। एक दिन बहुत ही गरीबी अवस्था चल रहा था। लोगों का खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं था। तब सब लोग कहते, गांव के लोग सब कहते पुजारी जी से, कि आप इतना पूजा करते हो, इतना शिव जी को जल चढ़ाते हो, पर क्या फ़ायदा है? आपके घर में खाने तक का ठिकाना नहीं है, कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। पर वो कोई किसी का बात का वो कोई बुरा नहीं मानते थे और कहते थे, जब महादेव देंगे तो सब कुछ दे देंगे, जब महादेव देंगे तो सब कुछ दे देंगे। इस तरह वो कह देते थे। तो एक दिन उसकी बेटियां मंदिर से पूजा करके, शिवालय से पूजा करके आ रही थी और रास्ता से एक सेठ निकल के जा रहा था। उस सेठ के हाथ में सोने की असरफियों की पोटली थी। वो पोटली सेठ के हाथों से गिर जाता है और वो सेठ देखता नहीं और आगे निकल जाता है। तब उसकी बेटियां, पुजारी जी की बेटियां जब आते हुए जब रास्ता में देखी कोई पोटली गिरा हुआ है तो खोल के देखती है। जब देखती है कि पोटली के अंदर बहुत सारे सोने की असरफियाँ हैं तो वो बहुत खुश हो जाती है और खुश होकर वो पोटली से भरा हुआ असरफियों से भरा हुआ पोटली अपने घर, अपने पिताजी के पास लाके अपने पिताजी को दिखाती है। जो देखिए पिताजी, महादेव ने हमें इतना सारा सोने की असरफियाँ दी हैं। पर वो जो पुजारी जी थे देख के खुश नहीं होते हैं और कहते हैं, नहीं, ये महादेव जी ने नहीं दिया है, किसी का गिर गया है और किसी का आत्मा को दुखा के कोई पैसा नहीं लेना चाहिए। जाओ, तुम जहाँ से लाई हो, जहाँ गिरा हो, उस इंसान को खोजो और उसको वापस करके आओ। अब उसकी बेटियाँ अपने पिता का बात को काटी नहीं, वापस गई। उस स्थान में जाके सेठ को ढूंढने लगी। वो सेठ भी अपना, जब उसको पता चला जो मेरा सोने का सरफियों वाला पोटली गिर गया, तो वापस उसी जगह में आके आसपास में खोज रहा था। जब देखी उसकी पुजारी जी की बेटियां, जो सेठ वहाँ कुछ खोज रहा, तो कहा, ये आपकी पोटली है? सोने की असरफियों से भरा हुआ पोटली आपका है? तो सेठ कहता है, हाँ, मेरा ही है, मैं इसी को ढूंढ रहा था। तो पुजारी जी की बेटियां जो थी वो सोने की असरफियाँ गिनने लगती। तो सेठ का सोचता है, ये देखो, इसमें मेरा असरफियाँ हैं, गिनो, एक भी कमना नहीं चाहिए। तब गिनती है तो देखती है उसमें 40 सोने की असरफियाँ हैं। तब जब कहती है तो सेठ कहता है, इसमें से 10 असरफियाँ बढ़ा के बोल दूंगा, ताकि जब इसमें 40 निकलेगा और 10 हम बढ़ा के बोलेंगे तो इसके पिताजी को वापस अपने तरफ से 10 असरफियाँ बेसी ज़्यादा बढ़ा के देना पड़ेगा। जब बोलती है इसकी बेटियाँ, जी इसमें तो 40 असरफियाँ हैं, तब बोलती, नहीं, इसमें तो मेरा 50 असरफिया था, सोने की 50 असरफिया था, 10 असरफिया तुमने निकाल लिया, सोने की असरफिया तुमने निकाल ली हो, जाओ अपने पिताजी से लेके आओ। तो बोलते, नहीं, हम लोग बहुत गरीब है, पर हम लोग बहुत ईमानदार है, हम लोग किसी का 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। इस तरह वो बहुत याचना करने लगती है, बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है, जो हमारे घर में खाने तक का ठिकाना नहीं, हम 10 सोने की असरफियाँ कहाँ से ला के देंगे। पर वो जो सेठ था बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई करने लगता है और उसको इस बात को वहाँ के राजा के पास जाके कह देता है। और तब राजा उस लड़की को बुलाता है और कहता है, बेटा तुमने ये सोने की असरफियाँ कहाँ से पाई? तो बोले, रास्ता में पाई। तो इसमें कितना सोने की असरफियाँ है? इसमें 40 सोने के। तो लड़की कहती है, इसमें 40 सोने की असरफियाँ हैं। तो और यह बात पुजारी जी को भी पता चलता है, तो दौड़ते हुए जाते हैं राजा के दरबार में। तो राजा जी फिर सेठ से कहता है, बताओ तुम्हारा कितना असरफिया था? बोला, मेरा 50 असरफिया था।
तब राजा कहता है कि तब तुम्हारा कोई दूसरा पोटली होगा, ये पोटली तुम्हारा नहीं है, क्योंकि इस पोटली में 40 रुपया हैं, अब तुम जाके दूसरा अपना पोटली खोजो। तो तब जब तब वो सेठ कहता है नहीं नहीं यही पोटली मेरा है, मेरा 40 रुपया था, मेरा 40। बोला नहीं नहीं तुम्हारा ये हो ही नहीं सकता है बेटा, ये रुपया तुम्हारा है, तुम लेके जाओ। अब वो लड़की अपना खुशी खुशी वो 40 रुपया सोने के रुपया लेके अपने घर चली जाती है और ये सेठ को कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, लालच नहीं करना चाहिए। श्री